सबसे डिफिकल्ट होता है डिप्रेशन के मरीज के साथ रैपो को बिल्ड करना। डिप्रेशन का मरीज तो जो है नाउमीदी में होता है, मायूसी में होता है, उदासी में होता है, किसी के साथ अपने जो है ख्यालात, एहसासात, फीलिंग्स, अपनी सोचों को शेयर नहीं करता, अकेले रहता है, अपनी जिंदगी से भी जो है वो जान छुड़वाने की कोशिश करता है कि किसी तरह ये जो जिंदगी है खत्म हो जाए। इस तरह के जो लोग होते हैं ना ही दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ना ही जो है इनकी जो है वो जॉब और जो है स्टडी वो बेहतर जो है एक पैरेलल लाइन के ऊपर चल रही होती है, वो डिस्टर्ब रहती है। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज जो होता है ना वो होता है रैपो को बिल्ड करना, एक स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशन को मेंटेन करना पेशेंट के साथ। क्योंकि बाल दफा डिप्रेशन में जो पेशेंट होते हैं वो म्यूटिज्म का भी शिकार होते हैं, खामोश रहने के आदी हो जाते हैं। हर बात को एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। याद रखें, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और वो खामोशी से बैठे रहेंगे। और साइकोलॉजिस्ट के लिए इसलिए जो है ये डिफिकल्ट जो है चैलेंज होता है कि बाज दफा पेशेंट के साथ रैपो बिल्ड करना जो है वो ऐसे ही होता है जैसे जो है किसी लोहे के रॉड को गर्दन की मदद से एक अनाड़ी बंदा जो है मोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि हर स्किल जो है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि पेशेंट कम्युनिकेट ही नहीं करता, वो तो म्यूटिज्म का शिकार होता है। तो उसको बुलाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अक्सर साइकोलॉजिस्ट जो है बड़े-बड़े जो है वो थेरेप्यूटिक टेक्निक में से जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बाद में वो भी कामयाब नहीं होती। इस तरह के पेशेंट के साथ जो है हमेशा स्मॉल स्टेप्स या चंक्स की बेसिस के ऊपर जो है वर्क किया जा सकता है। उनकी डेली रूटीन को जो है मैनेज किया जा सकता है, सेल्फ केयर को, हाइजीन्स को। इसके अलावा जो है उनके पर्सनल रिलेशनशिप को जो है मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट जो है म्यूटिज्म का शिकार है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड नहीं हो पा रही, वो म्यूटिज्म को जो है ब्रेक नहीं कर रहा, खामोशी से बैठा रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, परेशान नहीं होना। फैमिली के साथ वक्त गुजारें, फैमिली से जानने की कोशिश करें इन डिटेल असल में ऐसा होने के पीछे वजह क्या है। फिर वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो पेशेंट जो है बखूबी जो है जिनका रिस्पॉन्स आसानी दे सकता है। यानी कि उसकी ऐसी एक लाइकिंग की लिस्ट बनाएं जिसमें जो है उसे पसंद क्या क्या है, कौन से वाक़यात, कौन-सी बातें पसंद है, कौन-सा खाना पसंद है, कहीं जो है जाना पसंद है, क्या करना पसंद है, कौन से कपड़े, कौन-सा कलर, कौन-सा एनवायरनमेंट, किस तरह की जो है चीज़ें उसे पसंद है। डिसलाइकिंग तो वो खुद ही बता देगा जब वो बोलना शुरू करेगा। पहले उसके बारे में, मरीज़ के बारे में डिटेल में जानना, फैमिली से इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके म्यूटिज़्म को जो है यानी कि उसकी खामोशी को अगर आपने तोड़ना है ना, तो कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग ऐसा रिलेशन उसकी फैमिली में से ढूँढें, जिसके साथ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, इस तरह क्लोज़ हो, जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं, इस तरह क्लोज़ हो। और फिर जो है जब आप उस चीज़ के बारे में बात करें तो ऑटोमैटिकली पेशेंट जो है लिप्स की भी मूवमेंट करेगा। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि किन चीज़ों के ऊपर, कौन-सी डिस्कशंस के ऊपर जो है पेशेंट लिप्स मूवमेंट करना शुरू कर देता है, जॉ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, टंग मूवमेंट करना शुरू कर देता है, या जो है वोकल के ऊपर जो है फ़ोर्स लगाना शुरू कर देता है। इन चीज़ों को भी जो है ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि जो है हम जो है किस पैरेलल लाइन के ऊपर चल रहे हैं और किस तरह जो है हमने इनके म्यूटिज़्म को ख़त्म करना है। अक्सर जो है बच्चे वो म्यूटिज्म का शिकार हो जाते हैं किसी न किसी जो है स्ट्रेसर की वजह से, तो उनके लिए भी जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। और इसी तरह जो है बहुत सारे अडल्ट बड़े लोग वो म्यूटिज्म का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनके भी जो है वो म्यूटिज्म को, खामोशी को, उदासी को खत्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मेजर रोल यही होता है कि किन चंक्स, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के ऊपर जो है काम करके पेशेंट के साथ अच्छी रैपो बनाई जाए। अगर आप पेशेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, कामयाब हो सकता है, तो उसका डिप्रेशन ऐसे दूर होगा। क्योंकि पेशेंट जो है आप पे ट्रस्ट करेगा। सिर्फ एक बार पेशेंट आप
आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले, अपनी लाइफ के बारे में हल्का-सा बताना शुरू कर दे, तो आप सारी चीज़ें अगर स्किल्ड हैं, तो आप उनके अंदर से निकाल सकते हैं, उसका कैथारसिस करवा सकते हैं, उसके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में लेकर आ सकते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट होता है वो 1 सेशन में, 2 सेशन में, 3 सेशन में, 4 सेशन में जो है म्यूटिज़्म को जल्दी ब्रेक नहीं करते। वो तो साइकोलॉजिस्ट का लक होता है कि वो जो है किस तरह कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए, कौन-सी टेक्नीक को यूज़ करते हुए पेशेंट के साथ जो है थेरेप्यूटिक रिलेशन को मेंटेन करता है।